लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लायबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है, इन जनरल ये क्या है और बिजनेस में अकाउंटिंग में इसके क्या है और इसके क्या टाइप्स है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पुश करें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसके डेफिनेशन लिखा है। In general, liability means a state of being responsible to other for something, means to be liable in term of service or money to another. Liability की मानी है जनरल में कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी को अदायगी करने का, या तो सर्विस की सूरत में आपने अदा करना है या पैसे की सूरत में आपने अदायगी करनी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लायबिलिटी को इन बिजनेस या अकाउंटिंग में डिफाइन करेंगे कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी इज़ एन ऑब्लिगेशन दैट अराइजेज ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ बिजनेस। लायबिलिटी जो है ये ऑब्लिगेशन है, अदायगी है, कर्ज है, जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन या कारोबारी सरगर्मी में वजूद में आती है। इट रिप्रेजेंट ए थर्ड पार्टी क्लेम अगेंस्ट द एसेट ऑफ बिजनेस यूजुअली फ्रॉम लेंडर और क्रेडिटर। इससे दोस्तों आपके कारोबार में जो एसेट्स होते हैं, जो असजात होते हैं, किसी भी सूरत में, कैश सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में, या दूसरी जो मशीनरी है व्हीकल की सूरत में, उसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का क्लेम होता है, यानी उसने दिलवाया है आपको कर्ज की सूरत में। उसे दोस्तों लेंडर भी कहते हैं और क्रेडिटर भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं लायबिलिटी की एग्जांपल पेश करना चाहता हूँ। लायबिलिटी कैन बी ए बारोइंग। लायबिलिटी जो है ये दोस्तों उधार के तौर पर उठाया जाता है। प्रॉमिस टू पे लेटर, इसमें दोस्तों वादा किया जाता है कि अगले वक्त में, आने वाले वक्त में मैं आपको अदा करूँगा। एग्जाम्पल्स इसकी जो मिसाल है वो है अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू। यानी आपने कोई रेवेन्यू जो है वो अभी आपने अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है, लेकिन आप उसको डालते हैं तो वो भी लायबिलिटी की सूरत में आता है। प्रॉमिस टू पे लेटर। अब यहाँ पर दोस्तों लायबिलिटी के दो किस्म हैं। एक होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो कि 1 साल से लेकर 10 साल तक इसका दौरानिया होता है। दूसरा है दोस्तों शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दोस्तों इशूइंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, जब आप बॉन्ड इशू करें तो लोग उसके अगेंस्ट आपको पैसा देते हैं, तो वो भी लायबिलिटी है। लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी आपके ऊपर कोई मकसद ये कि वो हों, अदायगियाँ हों जिसको आपने पूरी करनी है। लाइक टू पे मनी टू गवर्नमेंट और थर्ड पार्टीज, हुकूमत को या किसी थर्ड पार्टी को पैसे अदा करना हो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दैट कुड बी पेड विद इन 10 ईयर्स। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो 10 साल में अदा की जाती है। तो जैसे दोस्तों मैंने कहा कि लायबिलिटी के दो किस्म हैं। एक शॉर्ट टर्म में जो कि वो 1 साल के दौरान इसको आपने पे करना होता है। एक लॉन्ग टर्म में जो कि 1 साल से 10 साल इसके दौरान होते हैं। जो करंट लायबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, उसमें दोस्तों वेजेस पेएबल है, जो कि एम्प्लॉय को हमने अदायगियाँ करनी है। इंटरेस्ट पेएबल है, जो कि हर साल आपने फ़र्ज़ करें कर्ज लिया वो अदा करना है, हर साल उसका जो इंटरेस्ट है, सूद है। डिविडेंड पेएबल है, आपने अपने जो आपकी जो कंपनी के वो शेयर होल्डर है उसको आपने डिविडेंड पे करने। अनअर्न्ड रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जो कि आपने हासिल नहीं किया लेकिन आपका वो है कि इसको हमने हर सूरत में ये यानी कि मुनाफा कमाना है, वो भी दोस्तों लायबिलिटी में आती है, फ़िलहाल जब तक उसको अर्न नहीं किया, उसको कमाया ना हो। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी मस्ट बी पेड विद इन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो है या करंट लायबिलिटी जो है वो दोस्तों 1 साल के अंदर अदा करना पड़ता है। एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की जो दोस्तों एग्जांपल्स है वो है वारंटी लायबिलिटी। फ़र्ज़ करें आपका कोई प्रोडक्ट गई, उसकी आपने वारंटी दी हुई है किसी को, तो वो दोस्तों अमूमन उसका दौरानिया 1 साल से ज़्यादा हो, इसलिए वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आती है। यानी 1 से 2 साल 3 साल के अंदर अगर ख़राब हो जाए वो प्रोडक्ट आपका तो वो वापस करते, इसलिए उसको वारंटी लायबिलिटी कहते हैं। बॉन्ड इशू, आपने कोई बॉन्ड इशू किया, उसका दौरानिया अमूमन 1 साल से ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म बैंक लोन, आपने बैंक से कर्जा लिया है कारोबार के लिए, वो भी दोस्तों उसका दौरानिया जो है वो 1 साल से ज़्यादा होता है। इशूइंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, अब कॉर्पोरेट जो है कंपनी अपनी तरफ से बॉन्ड इशू करे, वो भी लायबिलिटी में दोस्तों आती है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है कि लायबिलिटी जो है वो किस साइड पे, हमारा ये बैलेंस शीट है कि बैलेंस शीट में दोस्तों लायबिलिटी कहाँ पे आती है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कैश एंड बैंक अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, ये दोस्तों हमारे एसेट्स हैं। तो इसके अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म डेट, यानी डेट मीन्स कर्जा या अकाउंट पे या लाइबिलिटी, वेजेस ओड
वेजेस जो एम्प्लॉय को जो वो देने होते हैं, तनख्वाह देनी होती है या उजरत देना होता है, उससे वेजेस कहते हैं। ओड यानी हमने अदा करने, जो कि लाइबिलिटी उसे कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आ रही है टोटल लाइबिलिटी। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं आपके एसेट के अगेंस्ट जो है ये लाइबिलिटी आ रही है। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।